पहले बेटी के सम्मान को रौंदा गया, फिर उसे बेरहमी से मार डाला गया। हाथरस की बेटी के साथ इतनी ज्यादती हुई कि सुनकर कलेजा कांप जाता है। हाथरस की गैंगरेप की पीड़िता की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई है, लेकिन उसकी राख पर राजनीति शुरू हो गई है। मां के आंसू सूखे नहीं हैं, लेकिन उसके दर्द पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पिता का कलेजा अपनी लाडली के लिए फटा जा रहा है, लेकिन हाथरस को राजनीति की प्रयोगशाला बनाने का अध्याय भी आरंभ हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज हाथरस जाने वाली है, और इससे पहले अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बेटियों की सुरक्षा किसी भी समाज का मूलभूत आदर्श होना चाहिए। अफसोस हमें इस बात का है कि हमें आज बेटियों की सुरक्षा को लेकर ये चर्चा करनी पड़ रही है। हमारा सवाल यह है कि हाथरस की बेटी की राख पर ये राजनीति क्यों, ये सियासत क्यों? हाथ को मजबूत करने के लिए हाथरस का प्रयोग। हाथरस में कांग्रेस को दर्द नहीं, क्या वोट दिखता है? हाथरस की बेटी के साथ पहले पुलिस का छल और अब सियासत का खेल। नए भारत का समाज भी बेटियों के लिए आखिरकार सुरक्षित क्यों नहीं है? तो हाथ को मजबूत करने के लिए हाथरस का प्रयोग, ये बड़ा सवाल। और प्रियंका गांधी वाड्रा आज हाथरस पहुंचने वाली हैं, जहां वो पीड़ित परिवार से मिलने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हाथरस की बेटी की राख पर यह राजनीति आखिरकार क्यों हो रही है? हम ये बहस शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको हाथरस पुलिस की बात सुनाते हैं, और ये सुनकर आपको अंदाजा होगा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन का रवैया कितना संवेदनहीन था। जब पीड़िता का अंतिम संस्कार करवाने पुलिस प्रशासन की टीम हाथरस पहुंची थी और गांव के लोगों को उनसे बहस करनी पड़ी थी, ये बानगी आपको देखनी बहुत जरूरी है। पुलिस के एक अधिकारी ने अंतिम संस्कार से रीति रिवाजों को लेकर क्या क्या बातें कही हैं, ये पहले आप सुने। जो तुम मुझे बता रहे हो समाज के बारे में, तो कम से कम तुमसे ज्यादा जानकारी तो होगा ही मेरे। जी समाज के बारे में जी। अब तुम मेरे समाज के बारे में नहीं जानते हो, मैं कौन समाज का हूँ सर? जानते हो नहीं जानते हो ना सर? हमें अरे बोलो पहले, जानते हो नहीं सर? तो फिर हर समाज के बारे में लोग जानते हैं, और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना? देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। कुछ गलतियां हुई हैं आपसे। सवाल यह है कि अंतिम संस्कार पीड़ित लड़की का हुआ या प्रशासन की संवेदनशीलता का हुआ? ये अंतिम संस्कार पीड़ित लड़की का हुआ या बेटियों को सुरक्षित रखने की उस कसम का हुआ जो कसम पुलिस के अधिकारी वर्दी पहनते समय खाते हैं? ये अंतिम संस्कार उस लड़की का हुआ या सिस्टम की जिम्मेदारी का हुआ? इस वक्त हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह जुड़े हुए हैं। चेतन सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। हमारे साथ अरविंद जैन जी हैं, यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी, जो इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, और घनश्याम भी हमारे साथ, आप देख पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो समीर सिंह जी, सम्मान से जीने का हक तो आपने बेटी को दिया नहीं, और सम्मान से मरने का हक भी उससे छीन लिया। देखिए मीमांसा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबको सम्मान से जीने का अधिकार है, सबको सम्मान से रहने का अधिकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। हम किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसको उन्होंने करके दिखाया है। रही बात हाथरस की घटना की, तो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक दुखद घटना है हाथरस की घटना, और इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, और मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी बनाई है। समीर सिंह जी, परिवार साथ है। और आप तो दावा करते हैं ना, हिंदू धर्म के आप बहुत बड़े रक्षक हैं, धर्म कर्म में आप बहुत विश्वास रखते हैं ना। सूर्यास्त के बाद क्या शव का अंतिम संस्कार किया जाता है? मुझे हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। नहीं देखिए, मैं इसमें हाँ और ना का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो भी विसंगति होगी, जो भी कठिनाई आई होगी, जो इस प्रकार की भी परिस्थिति पैदा हुई होगी, चाहे प्रशासन के द्वारा
चाहे जिसके द्वारा भी SIT रिपोर्ट देगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने SIT बनाई है, 7 दिन में रिपोर्ट मांगा है। समीर सिंह जी, आपने सुना नहीं पुलिस अधिकारी वहां पर क्या लेक्चर दे रहे थे परिवार वालों को? वो कह रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में रीति रिवाज बदलने पड़ते हैं। खुदा ना खास्ता समीर सिंह जी, ये जो पुलिस वाले जो इतना ज्ञान वहां पर दे रहे हैं, इनके घर में किसी की मौत हुई होती, क्या ये वो रीति रिवाज बदल देते? देखिए मीमांसा जी, इस बात को कोई जायज नहीं ठहराएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और जो भी लोग, जिन भी लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया होगा, किन परिस्थितियों में दिया, SIT उसकी जांच करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नहीं, ये तो आप देख रहे हैं ना, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती है ना समीर सिंह जी। क्या बोल रहे हैं वहां पर जाकर पुलिस अधिकारी? आपने उस माँ के दर्द का एहसास करने की कोशिश की है जो आखिरी झलक भी अपनी बेटी की नहीं देख पाई? मुखाग्नि किसको दी जानी चाहिए थी? माँ के और पिता किसे देनी चाहिए थी? परिवार वाले वहां पर मौजूद नहीं थे समीर सिंह जी, क्यों नहीं थे मौजूद? क्यों आपने उनसे उनका हक छीन लिया? परिवार के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ पीड़िता। परिवार वाले समीर सिंह जी मौजूद नहीं थे, उनके आपने उस माँ की बात नहीं सुनी? नहीं, उनके चाचा और उनके दादाजी मौजूद। कैसे पुलिस को रोकने की कोशिश कर रहे थे? वो पुलिस वैन के आगे वो लेट गई, एम्बुलेंस के आगे लेट गए वहां परिवार वाले कि हमें घर लेकर जाना है, सूर्योदय हो जाने दीजिए, रिश्तेदार आएंगे, उनकी मौजूदगी में हम अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। वो मेहंदी लगाना चाहती थी अपनी बेटी के हाथों पर, एक गरीब परिवार से थी, तो आप अपनी वहां पर मनमानी की जाएगी वहां पर? समीर सिंह जी, जवाब देना होगा आपको। नहीं, मनमानी का किसी को अधिकार नहीं है, न पुलिस को अधिकार है, न वहाँ जिन लोगों ने घटना किया उनको अधिकार है। हम कतई इसके खिलाफ हैं और निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिले। समीर सिंह जी, ये आप माँ को सुन लीजिए पहले, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा आप। इस माँ का दर्द जरा महसूस कीजिए आज। सबर कैसे करे, कैसे सबर करे भैया। आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं जोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन अपनी माँ की कोख से जन्म लो है? कोई इतनी सी भीख डाल सकता है? समीर सिंह जी, हिम्मत है आप में इस माँ का जवाब देने के लिए? मीमांसा जी, मैंने पहले भी कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार से बात की है, उनकी जो भी डिमांड है उसको हमने पूरा किया है। आगे भी जांच होगी SIT की, जो भी दोषी होंगे उस पूरे प्रकरण की जांच हो रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, न किसी को किसी का संरक्षण है। देखिए, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से वो घटना दुखद है, आज बेटी हम सब के बीच नहीं है। समीर सिंह जी, दुख और संवेदना मत जताइए, कुछ करके दिखाइए। ये एक्शन अगर पहले ले लिया जाता, जितनी जल्दबाजी दाह संस्कार करने में दिखाई गई, वो जल्दबाजी शिकायत दर्ज करने में, उसे वक्त पर अस्पताल पहुंचाने में दिखाई जाती, तो इस बेटी की जान बच जाती। और हम देख रहे हैं सियासी पर्यटन भी शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच रही हैं आज परिवार वालों से मिलने के लिए। चेतन सिंह जी, ये दर्द में भी अब वोट ढूंढ लीजिए। मीमांसा जी, देखिए, सबसे पहली बात, घटना बहुत ज्यादा दुखद है। जिस तरह का प्रशासन का रवैया हमने देखा है यहाँ पर, ये भी इससे ज्यादा दुखद चीजें नहीं मिल सकती देखने को, समझने को। और यहाँ पर इस तरह से, जिस तरह से दिखाया गया है, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। हर 15 मिनट के अंदर एक रेप हो रहा है हमारे देश में। पिछले साल की बात करी जाए तो पिछले साल 33,977 रेप हुए हैं। अभी बलरामपुर की घटना भी अभी आपके सामने ही है। देखिए, कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये एक बड़ा संवेदनशील मामला है। जिस हिसाब से परिवार को ही बंद कर दिया गया रात में, जब वो बेटी की लाश लेकर आए गए तो क्या किया गया? परिवार को ही अंदर बंद कर दिया और पुलिस ने अपने आप ही जो करना था सब कर दिया। इलाज के लिए उन्होंने गुजारिश करी कि अच्छे अस्पताल में, एम्स में इलाज करवा दीजिए, वो भी नहीं करवा पाए। वक्त पे कार्रवाई नहीं कर पाए। तो ये किस तरह का
ये बता दी किस तरह का संवेदनशीलता है। होता तो ये है ना, सरकार ने मुआवजे का ऐलान दे दिया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। जो विपक्षी दल हैं वो वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे, परिवार वालों से मिलेंगे। घनश्याम तिवारी, यही होगा ना इसमें भी? वहां पर जाकर आप ट्वीट कर देंगे 2-3 विरोध में, धरना प्रदर्शन हो जाएगा और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। हो गया इंसाफ बच्ची के साथ। देखिए मीमांसा जी, 3 बातें संक्षेप में कहूंगा। पहली बात, आज तमाम अखबारों ने, मीडिया के मित्रों ने, हर चैनल ने इसको बिल्कुल निष्पक्षता से, इस कड़ी को कड़ी से जोड़ करके ये साबित कर दिया कि पुलिस ने बेटी की मृत्यु से पहले और प्रशासन ने बेटी से मृत्यु के पहले परिवार के साथ अन्याय किया और कोई मदद नहीं की, और बेटी की मृत्यु के बाद जबरदस्ती परिवार के साथ अन्याय करके उसका दाह संस्कार किया। इंडियन एक्सप्रेस है मेरे सामने, लिखता है कि 200 पुलिस वाले वहां मौजूद थे, एसपी, डीएम, एडिशनल एसपी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि सुबह 6:30 बजे बेटी की मृत्यु होती है, रात को लगभग 2:30 बजे दाह संस्कार होता है, मिनट बाय मिनट नेशनल मीडिया दिखा रहा है। आपको क्या लगता है पुलिस निर्णय ले रही थी? आदित्यनाथ, उनकी सरकार, उनका मुख्यमंत्री कार्यालय निर्णय ले रहा था। तो जो आप पुलिस को कोस रहे हैं यहाँ पर, आप मुख्यमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आपको क्या लगता है कि जो निर्णय लिया गया था दाह संस्कार का, जबरदस्ती अन्याय के साथ परिवार को पीटकर घर में बंद करके, जी, हम तो 2 दिन से सवाल ही पूछ रहे हैं, प्रशासन से भी पूछ रहे हैं, पुलिस से भी पूछ रहे हैं और हम विरोधी दलों से भी पूछेंगे। क्या सियासत करने से उस बच्ची का दर्द कम हो जाएगा, उस बच्ची की जिंदगी लौट आएगी, उसका स्वाभिमान लौट आएगा? ये निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया था, ये आप भी जानती हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं। हाँ, आप कह नहीं रही हैं। ये चुप्पी स्मृति ईरानी की थी, जो कि महिला कल्याण मंत्री है। ये आप भी जानती हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं, आप कह नहीं रही हैं। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात करते हैं। क्या नहीं कह रहे घनश्याम तिवारी? ताल ठोक के पूछ रहे हैं सवाल। सरकार से, प्रशासन से, पुलिस के रवैये को लेकर सवाल ही तो सवाल पूछ रहे हैं, सवालों की तो बौछार हो रही है। आप मानते हैं कि निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया था? मुझे आप एक बार बताइए घनश्याम जी, ये आप भी तो इसे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं कि आप भी इस मामले को भुनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दर्द से वास्ता है किसका? अगर दर्द से वाकई वास्ता होता तो ये परिस्थितियां आज बदल गई होती। निर्भया कांड के बाद हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, आगे नहीं बढ़े हैं घनश्याम तिवारी जी। सबने अपनी आंखें मूंदी हुई हैं, सिस्टम ने आंखें मूंदी हुई हैं। सिस्टम चिन्मयानंद का हो गया है। 78 दिन जब देश की मीडिया सुशांत सिंह केस को चेज कर रही थी, देश में 6,800 रेप हुए थे। बलरामपुर की घटना कल रात को हुई है, फिर से रात को पुलिस ने दाह संस्कार कर दिया, उस समय परिवार मौजूद था। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जिस मीडिया ने बिल्कुल बेबाकी से ये दिखाया कि बेटी के साथ जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, वो ये क्यों नहीं बता रही कि ये निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया? वो क्यों नहीं कह रही कि स्मृति ईरानी जो कि महिला कल्याण मंत्री है वो चुप थी? आप घनश्याम जी पूरे ट्रैक, मेरा यहाँ पर मकसद है बच्ची को इंसाफ दिलाना। यहाँ पर सरकारें आती और जाती रहेंगी, बच्चियों के साथ दुष्कर्म नहीं होना चाहिए, उन्हें पूरी आजादी होनी चाहिए कि बिना किसी खौफ के वो अपने घर से कदम बाहर रख पाए। अरविंद जैन जी, ये पहले दरिंदों ने दुष्कर्म किया, उसके बाद सिस्टम ने दुष्कर्म किया और अब सियासत। न्याय मिल जाएगा बच्ची को इस तरह का? नहीं, इसमें प्रारंभ से ही इसकी मिसहैंडलिंग हुई है। चंदवा थाने की पुलिस को चाहिए था कि जब इस प्रकार का मैटर रिपोर्ट हुआ है तो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को इसकी सूचना देते, लेडी पुलिस ऑफिसर्स को बुला के उस लड़की से बात कराते, उस लड़की का दर्द समझते, तभी पता चल जाता कि गैंग रेप हुआ है। जो इनिशियली मुकदमा 307 और SC/ST एक्ट का लिखा गया है, वो सीधे 376D का लिखा जाना चाहिए था। सीधे उसको मेडिकल कॉलेज में अलीगढ़ में दाखिल करना चाहिए था। बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। बहुत जो भी घटनाक्रम हुआ है बहुत दुखद हुआ है। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूं, कभी कभी जो इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस जब डेवलप होती हैं और ये आशंका रहती है कि बड़े स्तर पर अपोजिशन पार्टीज इसको एक प्रदर्शन करेंगी और हो सकता है कि डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करें, अगर इस प्रकार की इंटेलिजेंस कोई SP DM के पास रहती है तो इस प्रकार का डिसीजन कि सनसेट के बाद पोस्टमार्टम करा दिया जाए DM की अनुमति लेकर, और सनसेट के बाद रात में ही उसका दाह संस्कार करा दिया जाए, जिससे कि अगले दिन एक बड़ी मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से बचा जा सके। मेरा ये मानना है कि इसके पीछे इसी प्रकार की सोच रही होगी, अन्यथा पुलिस ऐसा नहीं करती है। ये 2-3 साल में एक इस प्रकार का प्रकरण स्टेट में होता है, और मेरी सर्विस में भी 5-7 बार ऐसी बात हुई जब कम्युनल राइट्स हुए या किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की हत्या हुई या कोई संवेदनशील मुद्दा रहा,
तो हम लोगों ने भी परिवार से रिक्वेस्ट करके और समझा बुझा के क्रिमेशन करा दिया, जिससे कि रात में शांति पूर्वक हो जाए, वरना अगले दिन उसको लेकर बहुत बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। परिवार के साथ अन्याय हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने बात की है। मुझे पूरा विश्वास है परिवार को सुरक्षा मिलेगी, परिवार को आर्म्स लाइसेंसेस दिए जाएंगे, क्योंकि अभी इनकी लड़ाई 8-10 साल कम से कम चलेगी, तब जाके इन चारों दरिंदों को फांसी। हमारा तो एक बहुत ही क्लियर मैसेज ये है कि सियासी पर्यटन नहीं होना चाहिए। ये बच्ची के लिए न्याय की जो लड़ाई है ये अपने मकाम तक तभी पहुंच पाएगी जब सियासत से ऊपर उठकर जो सियासी दल हैं वो इस बच्ची के परिवार वालों के दर्द को समझेंगे। और फिर ये सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो दरिंदे हैं वो दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद जो सिस्टम फिर रेप करता है एक पीड़िता का, वो नहीं होना चाहिए और इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.